उत्तराखंड, जिसको देवभूमि या देवताओं की भूमि के नाम से जाना जाता है, हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड सचमुच किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इसी उत्तराखंड में विराजते हैं हमारे पवित्र चार धाम। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक वर्ष की भांति 2024 में भी उत्तराखंड के चारों पवित्र धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। यमुनोत्री तथा गंगोत्री धाम के कपाट 10 मई को खोल दिए जाएंगे, जबकि केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट 12 मई को खोले जाएंगे। ये सभी चारों धाम उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं। चारों धाम शीतकाल के समय 6 महीने तक बर्फ से ढके रहते हैं। उत्तराखंड के चारों पवित्र धामों की यात्रा प्रत्येक वर्ष मई में शुरू होकर नवंबर में खत्म होती है। प्रत्येक हिंदू की इच्छा रहती है कि वह जीते जी चार धाम की यात्रा जरूर कर ले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चार धाम यात्रा से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी दूंगा, जैसे चार धाम यात्रा कहां से शुरू होती है और कहां पर जाकर खत्म होती है। चार धाम यात्रा करने का सही माध्यम भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको पर्सनल गाड़ी से या फिर टूर पैकेज लेकर ये यात्रा करनी चाहिए। और वीडियो में मैं यह भी बताने वाला हूं कि चार धाम की इस पवित्र यात्रा में आपका कितना समय लगेगा और ये यात्रा आपको कौन से महीने में करनी चाहिए। चार धाम यात्रा में घोड़ा, खच्चर, पालकी तथा हेलीकॉप्टर का किराया भी बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि आप चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कहां से करा सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल बाइक या फिर कार से ये यात्रा करना चाहते हैं, उसके भी तरीके बताऊंगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि चार धाम की यात्रा करने में आपका कुल कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, अगर आप चार धाम की यात्रा करने का विचार कर रहे हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहना। और आप सच्चे हिंदू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। उत्तराखंड चार धाम की पवित्र यात्रा उत्तराखंड के हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से शुरू होती है। चार धाम की यात्रा में 9 रात 10 दिन का समय लगता है। चार धाम की पवित्र यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है और हरिद्वार में आकर ही खत्म होती है। उत्तराखंड चार धाम की यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड के हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचना होगा। आपको यहां तक पहुंचने के लिए ट्रेन, फ्लाइट तथा बस की अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। हरिद्वार का रेलवे स्टेशन भारत के सभी बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप हरिद्वार का टिकट लें और पहुंच जाएं हरिद्वार। अगर बात फ्लाइट की करें तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में स्थित है, जो कि हरिद्वार और ऋषिकेश से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर बात बस की करें तो भारत के सभी बड़े शहरों से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट बस सर्विस मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम अपने बजट के हिसाब से बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट लेकर हरिद्वार या ऋषिकेश तक पहुंच जाएंगे। हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से आपके पवित्र चार धामों की यात्रा शुरू होती है। हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से चार धाम की यात्रा करने के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। अगर पहले ऑप्शन की बात करूं तो वो है पैकेज लेकर। अगर आप उत्तराखंड की चार धाम यात्रा पर पहली बार आ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप इस चार धाम यात्रा को पैकेज लेकर ही पूरा करें, क्योंकि पैकेज के साथ आपको रूम स्टे तथा ब्रेकफास्ट और डिनर की व्यवस्था रहती है और आपको पूरी चार धाम यात्रा में रूम के लिए जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा। आप हरिद्वार तथा ऋषिकेश से चार धाम यात्रा के लिए टूर पैकेज ले सकते हैं। हरिद्वार तथा ऋषिकेश में बहुत सी ट्रैवल एजेंसियां हैं। चार धाम यात्रा के लिए बस का टूर पैकेज लेने पर आपको लगभग 14,000 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करने होंगे। अगर आप टेम्पो ट्रैवलर से टूर पैकेज लेते हैं तो आपको लगभग 21,000 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करने होंगे। टूर पैकेज में रात्रि विश्राम के लिए कमरे, सुबह का नाश्ता और रात्रि भोजन इंक्लूड रहता है। आपको ध्यान रहे कि टूर पैकेज में दोपहर का भोजन आपको अपने पैसे से ही करना होगा। टूर पैकेज में दिए जाने वाला रूम कंबाइंड रूम होता है। आपको एक बड़े से रूम या डॉर्मेट्री में रुकने की व्यवस्था की जाएगी। अगर चार धाम यात्रा करने के लिए दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है प्राइवेट टैक्सी। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार तथा ऋषिकेश में बहुत सी ट्रैवल एजेंसियां मिल जाएंगी, जहां से आप चार धाम यात्रा के लिए प्राइवेट टैक्सी बुक करा सकते हैं। अगर किराए की बात करूं तो 5 सीटर टैक्सी का किराया 35 से 40 हजार तथा 7 सीटर टैक्सी का किराया 45 से 48 हजार के बीच होता है। प्राइवेट टैक्सी से यात्रा करने पर आपको पूरी यात्रा में रूम तथा खाने पीने की व्यवस्था खुद ही करनी होगी। अगर आप चार धाम यात्रा को बाइक से करना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार तथा ऋषिकेश में बाइक रेंट पर मिल जाएंगी, जिसका किराया लगभग 800 रुपए प्रतिदिन होता है। अगर चार धाम यात्रा के लिए तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है उत्तराखंड रोडवेज बस।
अगर आप चार धाम यात्रा को पहले भी अनेक बार कर चुके हैं तो आप चार धाम यात्रा को उत्तराखंड रोडवेज के द्वारा भी पूरा कर सकते हैं। उत्तराखंड रोडवेज से पूरी यात्रा करने पर आपका पूरा किराया 4,000 रुपए प्रति व्यक्ति के लगभग खर्च होगा और आपको रूम तथा खाने के लिए अलग से व्यवस्था करनी होगी। अगर चार धाम यात्रा के लिए चौथे ऑप्शन की बात करूं तो वो है पर्सनल कार या फिर बाइक। अगर आप अपनी पर्सनल कार या फिर बाइक से चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो यह विकल्प आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस प्रकार से यात्रा करने पर आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी कार तथा बाइक के ड्राइवर के पास पहाड़ों में गाड़ी चलाने का अच्छा अनुभव हो, क्योंकि चार धाम यात्रा करने के लिए आपको मुश्किल भरे पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने बजट तथा अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी प्रकार के ऑप्शन से चार धाम यात्रा कर सकते हैं। चार धाम की पूरी यात्रा करने में आपको 10 दिन 9 रात का समय लगेगा। अगर आप टूर पैकेज लेकर चार धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आप हरिद्वार में पवित्र गंगा घाट हर की पौड़ी पर स्नान करने के पश्चात अपनी चार धाम की पवित्र यात्रा शुरू कर देंगे। उत्तराखंड चार धाम की यात्रा यमुनोत्री से शुरू होकर बद्रीनाथ में खत्म होती है। सबसे पहले हरिद्वार से हम यमुनोत्री की यात्रा शुरू करते हैं और पहले दिन पहुंच जाते हैं बरकोट। बरकोट हरिद्वार से 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहली रात हमारा बरकोट में ही नाइट स्टे रहता है। बरकोट में आपको नॉर्मल समय में 800 से 1000 में अच्छा डबल बेडरूम मिल जाता है। अगर यात्रा का पीक सीजन चल रहा है उस समय आपको रूम थोड़ा महंगा मिलता है। यहाँ आपको रूम 1500 से 2000 के बीच मिलेगा। अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हैं तो आप यहाँ पर डॉर्मेट्री में भी रुक सकते हैं, जहाँ आपको 400 से 500 रुपए प्रति बेड मिलता है। बरकोट में खाने पीने की अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। अभी हम जिस होटल में बरकोट में रुकेंगे उसी होटल में अपना पूरा सामान रखकर दूसरे दिन की सुबह यमुनोत्री धाम के लिए निकल जाएंगे। यमुनोत्री धाम जाने के लिए आपको जानकी चट्टी पहुंचना होगा। जानकी चट्टी बरकोट से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप 1.5 से 2 घंटे में आसानी के साथ जानकी चट्टी पहुंच जाएंगे। जानकी चट्टी में कार पार्किंग करने के पश्चात यमुनोत्री धाम के लिए जानकी चट्टी से 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। यमुनोत्री धाम के इस 7 किलोमीटर के ट्रैक को आप पैदल, घोड़ा खच्चर तथा पालकी से कर सकते हैं। अगर आप घोड़ा खच्चर से यमुनोत्री धाम जाना चाहते हैं तो आपको 1200 से 1500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आप 7 किलोमीटर के इस पैदल ट्रैक को 3 से 4 घंटे में आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। आप यमुनोत्री धाम में पहुंचने के पश्चात यहाँ पर स्थित गर्म कुंड में स्नान करेंगे। आप गर्म कुंड में स्नान करने के पश्चात पवित्र यमुना माँ के दर्शन कर लेंगे। यमुनोत्री धाम के इसी स्थान से पवित्र यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुनोत्री धाम में दर्शन करने के पश्चात आप वापस जानकी चट्टी पहुंच जाएंगे। आपको यमुनोत्री धाम पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। आप जानकी चट्टी से 45 किलोमीटर की यात्रा करते हुए वापस बरकोट पहुंच जाएंगे। बरकोट के उसी होटल में ही आपकी दूसरी नाइट का स्टे रहेगा। बरकोट से तीसरे दिन की सुबह गंगोत्री धाम की यात्रा शुरू करेंगे और आप दिन भर 100 किलोमीटर की यात्रा करते हुए उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे। तीसरी और चौथी रात का स्टे भी हमारा उत्तरकाशी में ही रहने वाला है। उत्तरकाशी में रुकने के लिए होटल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चार धाम यात्रा के दौरान उत्तरकाशी में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 800 से 2000 के बीच में अच्छा साफ सुथरा डबल बेडरूम मिल जाएगा। अगर आप डॉर्मेट्री में रुकना चाहते हैं, यहाँ आपको 150 से 300 रुपए में डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी। उत्तरकाशी में खाने पीने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप उत्तरकाशी टाइम से पहुंच जाते हैं तो आप यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर काशी विश्वनाथ घूम सकते हैं। अभी आप उत्तरकाशी में ही रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह गंगोत्री की यात्रा शुरू करने से पहले अपना पूरा सामान उसी होटल में लॉक करने के पश्चात गंगोत्री की यात्रा शुरू करते हैं। गंगोत्री धाम उत्तरकाशी से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तरकाशी से गंगोत्री पहुंचने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा। गंगोत्री धाम गंगोत्री शहर में ही स्थित है। यहाँ पर आपको मंदिर तक जाने के लिए किसी प्रकार की ट्रैकिंग नहीं करनी होती है। आप गंगोत्री धाम पहुंचकर पवित्र गंगा नदी में स्नान करें और स्नान करने के पश्चात पवित्र गंगा माँ के दर्शन कर लें। यहाँ आपको दर्शन करने में कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लग जाएगा और गंगोत्री धाम में दर्शन करने के पश्चात आप वापस उत्तरकाशी के लिए यात्रा शुरू कर देंगे। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से गंगोत्री धाम की यात्रा पर आ रहे हैं तो गंगोत्री धाम में रुकने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आपको 500 से 1000 रुपए में रूम मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम शाम तक गंगोत्री धाम से उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे। चौथी रात का रात्रि विश्राम हमारा उत्तरकाशी में ही रहेगा। 5वें दिन की सुबह उत्तरकाशी से केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। 5वें दिन हमें 225 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करते हुए हमें सोनप्रयाग पहुंचना होता है
और हम सुंदर सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। टूर पैकेज के हिसाब से हमारी सोनप्रयाग में रुकने की व्यवस्था रहती है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको रात्रि विश्राम के लिए सोनप्रयाग थोड़ा कॉस्टली रहेगा। अगर सोनप्रयाग के आसपास आपको सस्ते रेटों पर होटल चाहिए तो आपको सोनप्रयाग से 1.5 किलोमीटर पहले सीतापुर या फिर फाटा में नाइट स्टे की व्यवस्था करनी होगी, जहां आपको 500 से 1500 रुपए में डबल बेडरूम मिल जाएगा। 5वीं रात का रात्रि विश्राम हमारा सोनप्रयाग में ही रहेगा। हम रात को जल्दी सोने के पश्चात अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाएंगे और हम केदारनाथ की यात्रा शुरू कर देंगे। केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू करने के लिए आपको पहले गौरीकुंड पहुंचना होगा। गौरीकुंड सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरीकुंड तक जाने के लिए सोनप्रयाग से उत्तराखंड गवर्नमेंट की टैक्सियां चलती हैं। यहाँ आपको टैक्सी का 50 रुपए का टिकट लेना होगा और आप गौरीकुंड पहुँच जाएंगे। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। आप गौरी कुंड में ही गर्म कुंड में स्नान करने के पश्चात गौरी माता के दर्शन कर सकते हैं। आप गौरी माता के दर्शन करने के पश्चात हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए केदारनाथ की यात्रा शुरू कर देंगे। आपको गौरी कुंड से केदारनाथ धाम तक जाने के लिए घोड़ा, खच्चर तथा पालकी भी मिल जाएगी, जिसके लिए आपको 2500 से 3000 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करने होंगे। अगर आप केदारनाथ की इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर की सर्विस फाटा तथा गुप्तकाशी से मिलती है, जिसके लिए आपको 4 से 5000 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करने होंगे। केदारनाथ की पैदल यात्रा बहुत ही थकान भरी होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक पहुंचने के लिए आपको 10 से 12 घंटे का लंबा समय लग जाएगा और आप शाम तक केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। अगर आप टूर पैकेज से 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपको केदारनाथ में रुकने के लिए होटल्स में व्यवस्था की जाती है। वहीं अगर आप पर्सनल कार या फिर टैक्सी से केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं तो केदारनाथ धाम में रुकने के लिए केदारनाथ बेस कैंप में आपको GMVN टेंट तथा हट हाउस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको रात्रि विश्राम के लिए 500 रुपए में एक बेड मिल जाएगा। टेंट्स की बुकिंग कराने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करा सकते हैं। अगर आपको GMVN के टेंट्स में बेड नहीं मिलता है तो आप यहाँ के लोकल टेंट्स में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ आपको एक बेड का 1000 रुपए देना होगा। वैसे तो केदारनाथ में 4 से 5 होटल्स बनाए गए हैं। इन होटल्स में रूम लेने के लिए आपको कम से कम 8 से 10,000 रुपए खर्च करने होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप केदारनाथ धाम में रुकने की व्यवस्था करने के पश्चात केदारनाथ धाम की शाम की आरती में शामिल हो सकते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे और पास में ही स्थित बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए चले जाएंगे। अगर केदारनाथ धाम में खाने की बात करूं तो यहाँ पर आपको 250 से 300 रुपए में एक थाली मिलती है। केदारनाथ धाम एक दुर्गम क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर भोजन काफी महंगा रहता है। और हम केदारनाथ धाम में घूमने के पश्चात दोपहर तक केदारनाथ धाम से सोनप्रयाग के लिए वापसी शुरू कर देंगे और हम शाम तक सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। 7वीं रात का स्टे भी हमारा सोनप्रयाग में ही होने वाला है। 8वें दिन की सुबह हम बद्रीनाथ के लिए यात्रा शुरू कर देंगे और हम 225 किलोमीटर की लंबी यात्रा करते हुए पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम तक पहुंचते पहुंचते हमको शाम हो जाएगी और 8वीं रात का रात्रि विश्राम हमारा बद्रीनाथ धाम में ही रहेगा। बद्रीनाथ धाम में आपको 1500 से 2000 के बीच अच्छे साफ सुथरे रूम मिल जाते हैं। बद्रीनाथ धाम में डॉर्मेट्री सेवा भी उपलब्ध है। यहाँ पर आपको 300 रुपए प्रति बेड मिल जाता है। अगले दिन सुबह आप जल्दी उठकर गर्म कुंड में स्नान करने के पश्चात बद्री विशाल के दर्शन के लिए चले जाएंगे। आपको यहाँ पर दर्शन करने में 2 से 3 घंटे का लंबा समय लग सकता है। आप बद्री विशाल के दर्शन करने के पश्चात आप बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत के पहले गांव माना पहुंच जाएंगे। माना गांव में आपको सरस्वती नदी के दिव्य दर्शन होते हैं। माना गांव हिंदू धर्म की 3 पवित्र नदियों में से एक सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। माना गांव में आपको वासुधारा फाल के भी दिव्य दर्शन होंगे। बताया जाता है कि इसी स्थान से पांडव स्वर्ग गए थे। माना गांव में और भी अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जहां पर आप दर्शन करने के पश्चात शाम 4 बजे तक आप वापस बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। आप शाम को 4 बजे ही बद्रीनाथ से वापस हरिद्वार के लिए यात्रा शुरू कर देंगे और रात्रि 9 बजे तक आप रुद्रप्रयाग या फिर पीपलकोटी पहुंच जाएंगे। 9वीं रात का रात्रि विश्राम आपका रुद्रप्रयाग या फिर पीपलकोटी में ही होगा। 10वें दिन की सुबह आप रुद्रप्रयाग या फिर पीपलकोटी से निकलकर दोपहर तक वापस हरिद्वार पहुंच जाएंगे। 4 धाम की पवित्र यात्रा में आपको अन्य दर्शनीय स्थलों के भी दर्शन होंगे, जैसे पंचप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग और विष्णुप्रयाग तथा आपको धारी देवी के भी दिव्य दर्शन होंगे। तो दोस्तों, हरिद्वार पहुंचने के पश्चात आपकी 4 धाम यात्रा कंप्लीट हो जाती है। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं 4 धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के बारे में। आपको 4 धाम की यात्रा पर जाने से पहले चारों धामों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर आपने टूर पैकेज ले रखा है तो आपका रजिस्ट्रेशन ट्रैवल एजेंसी ही करा देगी।
अगर आप बिना पैकेज के यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपना चार धाम का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप उत्तराखंड टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट से चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर है 8394833833 पर मैसेज कर भी आप चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी आपको बता देता हूँ चार धाम की यात्रा पर जाने से पहले आपको क्या क्या महत्वपूर्ण सामान अपने साथ रखना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आता है गर्म कपड़े। दोस्तों, चार धाम यात्रा के दौरान आपके पास गर्म कपड़े होना जरूरी है क्योंकि उत्तराखंड के चारों धामों का तापमान मई जून के समय भी 0 डिग्री के आसपास रहता है। दूसरे नंबर पर आता है रेनकोट। चार धाम के इस हिमालयी क्षेत्र में कभी भी अचानक से मौसम बदल जाता है और बारिश भी होने लगती है। बारिश से बचने के लिए आपके पास अच्छा रेनकोट होना आवश्यक है। तीसरे नंबर पर आता है पावर बैंक। चार धाम यात्रा के दौरान ठंड ज्यादा होने के कारण आपका मोबाइल जल्दी डाउन होता रहेगा। उस असुविधा से बचने के लिए आपके पास पावर बैंक का होना आवश्यक है। चौथे नंबर पर आता है जरूरी दवाइयाँ। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपके पास आपकी बीमारी से संबंधित जरूरी दवाइयाँ का होना आवश्यक। इसके अलावा पेन किलर, फीवर की दवाइयाँ, वोमिटिंग की दवाइयाँ आदि का होना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड के चार धाम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।